ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो। ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो अरिहंताणां नमो आयर्याणां नमो लोए सब साहुणां सब पावपणशणो धर्मं होई मंगलम् नमो सिद्धानां नमो उवजायाणां एषो पंच नमुक्कारो मंगलानं च सवेशी नमो अरिहंताणां नमो आयर्याणां नमो लोए सब साहुणां सब पावपणशणो परमं होई अरिहंत 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओम शुद्धात्म स्वरूपाय नमः। ओम शुद्धात्म स्वरूपाय नमः। कल के सत्संग में हमने टोटल 4 लेकिन मुख्य 2 दृष्टांत ये थे। बोलो याद है? सबसे पहला कौन सा दृष्टांत? मेरे जैसा इस दुनिया में कोई सुखी नहीं होगा। कौन बोला? नाम क्या? पीताम्बर दास मोची, जूते सीने वाला। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट दृष्टांत, अरबों खरबों रुपया होते हुए भी जिसका जीवन में ऐसा क्षण आया जब लगा कि मेरे जैसा शायद इस दुनिया में कोई दुखी नहीं होगा। बोला भले नहीं, लेकिन परिस्थिति उसकी ऐसी आ गई। वो कौन था? अरबोपति रॉकफेलर। दुनिया के टॉप 10 धनाढ्यों में जिसका नंबर आता था, सबसे पैसे वाले दुनिया भर में 10 व्यक्ति, उसमें जिसका नंबर आता था, ऐसा रॉकफेलर। ये मुख्य 2 दृष्टांत। उसके अनुसंधान में दूसरे 2 दृष्टांत भगवान के साथ भी चीटिंग करने गए, लेकिन वो चीटिंग भारी पड़ी उनको। हाँ, तो सुखी होने का राज अथवा मास्टर की कल के सत्संग में हमने सुना। संतोषी नर सदा सुखी। जितनी हो इतनी इच्छाएं कम करते जाओ, जो है बहुत है। बस भगवान को थैंक यू, आभार कहना है। आपकी कृपा से, मेरी लायकात से भी मुझे ज़्यादा अच्छे संयोग मिले हैं आपकी कृपा से। आपका खूब खूब आभार। आभार ग्रेटिट्यूड मानते हैं ना, तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा मिलने लग जाती है। शिकायतें ही करने लग जाते हैं तो फिर वो होती है, उसमें भी कमी आज हो जाती है। आज हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे,
बिना दवाई खाए। दवाई चालू है कोई ना कोई, प्रेशर की या डायबिटीज़ की, इसकी चालू है। कौन कौन सी दवाई चालू है? शुगर की टैबलेट, शुगर, डायबिटीज़ और बीपी का हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाँ, तो जिंदगी में कभी दवाई खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसके अनुसंधान में आज हम एक सत्य दृष्टांत सुनेंगे। आज से कुछ साल पहले, हो सकता है शायद 40-50 साल पहले की बात, बहुत पुरानी बात नहीं है, सत्य घटना है। और उस घटना के साक्षी एक आचार्य भगवान अभी विद्यमान हैं। हम उनसे अभी चतुर्मास से पहले मिलके आए थे माटुंगा में। जगवल्लभ शूरी, क्या नाम? जगवल्लभ शूरी आचार्य भगवान। वो जब कुछ साल पहले मुनि अवस्था में थे, अभी आचार्य नहीं बने थे समझो। एक बार विहार करते करते गुजरात का पाटनगर जो गांधीनगर है उसके पास में एक गांव है जिसका नाम है अडालज। अडालज गांव, पहले उसमें जैन बस्ती भी थी, मंदिर भी था। अच्छा, आज तो शायद ही कोई जैन घर बचे होंगे, धीरे धीरे बस्ती कम हो जाती है गाँवों में। तो जब वो विहार करते हुए अडालज गांव में पहुँचे, मंदिर में गए, दर्शन करके बाहर निकले कि एक व्यक्ति महाराज साहब को ऐसे मथेरण वंदामी करके सुख साता पूछता है। फिर बोलता है, महाराज साहेब व्याख्यान देंगे, चिन्हवाणी सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे। महाराज साहब ने कहा, आप श्रावक लोग इंतजाम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, तो हमारा तो कर्तव्य है। तब उसने कहा, महाराज साहब ये तो श्रावक लोग कर सकते हैं व्यवस्था, तो क्या आप श्रावक नहीं हैं? महाराज साहब मैं एक ब्राह्मण हूँ, जन्म से जैन नहीं। ओहो, जन्म से जैन नहीं होते हुए भी आपको जैन साधु के प्रवचन सुनने का इतना इंटरेस्ट है, वैसे इतनी जिज्ञासा आपने व्यक्त की। अभी हम आ रहे हैं, क्या इसका राज है? महाराज साहब आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं इससे पहले अगर आपकी अनुमति हो, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है? महाराज साहब मेरी उम्र आपको कितनी लगती है? क्या पूछा? मेरी उम्र आपको कितनी लगती है? महाराज साहब ने गौर से देखा और फिर कहा, करीब 45 साल के आसपास आज की उम्र लगती है। इसने हाथ जोड़ करके, महाराज साहेब 84 के चक्कर पूरे हुए, 85वां वर्ष शुरू हुआ, 85th शुरू हुआ है। और लगते कैसे थे? 45 साल के आसपास की उम्र वाले लगते थे। महाराज साहब को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इतना डिफरेंस, 2-5 साल का डिफरेंस अनुमान से हो सकता है, कहाँ 45 और कहाँ 85वां शुरू हो रहा है, इतना डिफरेंस कैसे? महाराज साहब ये सब जैन धर्म का प्रभाव है। ओह महाराज साहब ये कहानी थोड़ी लंबी है, आप उपास्य में पधारिए, नौकारशी कर लीजिए, फिर अपन शांति से बैठ करके बातें करेंगे। कहा ठीक है। महाराज साहब उपास्य पधारे, सब नौकारशी हो गई, फिर बैठे। अब ये भाई कह रहे हैं, मैं जब 14 साल की उम्र का टीन एज किशोर था लड़का, और मकर संक्रांति के दिन चल रहे थे उत्तरायण के, जब बच्चे लोग वगैरह बड़े भी आजकल पतंग जगाते हैं। आपने जगाए होंगे पहले पतंग बचपन में, लेकिन क्या होता कई बार उसमें कितने पंछियों के पैर या पंख कट जाते हैं, मर दो गर्दन कट जाती है, मर जाते हैं। इसीलिए वो नहीं करना चाहिए था। हो गया तो उसका पश्चाताप करने का, क्षमा याचना करने की। तो उस वक्त जब मैं 14 साल का था, हम लोग कहीं पतंग खेल रहे थे, सब बच्चे लोग मिल करके। इतने में उसकी थोड़ी दूरी महाराज साहब का उपास्य था, एक जैन साधु महाराज यहाँ पधारे थे। वहाँ उन्होंने हमको बुलाया, बच्चे लोग अगर आपको कहानी सुननी है तो आओ इधर।
कहानी चीज़ ऐसी है, कथा वार्ता कहानी दृष्टांत, छोटे बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ सबको अच्छा लगे। व्याख्यान में भी दृष्टांत आए तो ठीक है, दृष्टांत नहीं आए तो जरा मगज भारी हो जाता है, नींद आ जाती है। तो कथा वार्ता दृष्टांत चीज़ ही ऐसी है, सबको अच्छी लगती है। और हमको पढ़ाने वाले पंडित जी तो कहते थे कि दृष्टांत के बिना सिद्धांत मगज में उतरता नहीं है। कोई भी सिद्धांत की शास्त्र की बात करनी हो तो उसके लिए उदाहरण देने पड़ते हैं। दृष्टांत से आसानी से, जैसे सीरा आसानी से गले के नीचे चला जाता है, ऐसे वो बात आसानी से समझ में आ जाती है। तो हम तो बच्चे थे तो पतंग छोड़ करके दौड़ करके आ गए महाराज साहब के पास और बैठ गए। फिर महाराज साहब ने कहानी सुनाई अच्छी, और कहानी सुनाने के बाद महाराज साहब ने हम सभी को एक प्रश्न किया। वो प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप जवाब देना। हाँ, लेकिन वो बच्चों ने तो एक ने भी उंगली ऊँची नहीं की थी। आप भी नहीं करेंगे, मुझे खातिर है। वो प्रश्न ही ऐसा है, विचित्र प्रश्न है। क्या प्रश्न था? महाराज साहब ने कहा, बोलो बच्चे लोग, आप में से कौन जल्दी मर जाना चाहता है? उंगली ऊंची करो। है गलत कर रहे हैं। बस हो गया, सब हो गया। भले हो गया, लेकिन आप ये ऐसे ऊपर से इधर से नहीं, सच्ची भीतर से नहीं होना नहीं चाहिए ऐसा। क्योंकि अभी दीक्षा तो नहीं ले सकते, अब थक गया। तो क्या हुआ, जितना हो शरीर से तो बहुत भी माइंड से करना है, शरीर से भी ज़्यादा मन से करना है। और आप तो भक्ति भी करते हैं सब साधु संतों तो की, भगवान की। कभी कभी मौका मिलता है। हाँ नहीं, लेकिन ये जल्दी मरने का तो विचार करना ही नहीं चाहिए। जब ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, देव गुरु की कृपा मिली है, शासन भगवान का मिला है, तो कोई सोचना भी पाप है। जल्दी अभी मौत आ जाए तो अच्छा। तो अभी तो आप सोचते कितने बीमार क्यों ना हो, कैंसर क्यों ना हो, कुछ भी हो ऐसा समझो, तो भी मरने का सोचना नहीं है। भगवान का नाम स्मरण करो, कुछ नहीं हो सकता है उसमें। तो कुछ बेड पे बिस्तर पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, इसलिए मरना का सोचना ही पाप है। चलो इसके ऊपर एक दूसरी कहानी बीच में कह जाता हूँ आपको। हाँ, कि एक बार ऐसा हुआ, एक माँ और बेटे दोनों ही रहते थे, परिवार बस दो ही थे, उसके पति चल बसे थे। तो ऐसा हुआ, बेटे के ऊपर ही आधार था, घर में दो ही जन थे, तो बेटे के ऊपर ज़्यादा प्रेम होता है। अकेला होता है जब पति भी नहीं है, पूरा आधार उसी के ऊपर है। तो ऐसा हुआ कि एक बार वो लड़का बीमार पड़ गया, उसका बेटा बीमार पड़ गया। तो वो औरत दिन में कई बार भगवान को प्रार्थना करती रहती है, भगवान मुझे भले उठा लेना, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, बचा लेना। ऐसे दिन में 10 बार समझ दो, थोड़ी थोड़ी समय के बाद प्रार्थना करती रहती थी। संयोग की बात है, रात का समय हुआ और पड़ोस के घर में से एक भैंस का बच्चा पाड़ा, ऐसा वो अपना बंधन छुड़ा करके इधर आया। और चिंता में ये माझी घर के बाहर के दरवाजे बंद करना अथवा उसको कड़ी लगाना भूल गए थे, तो अंदर घुस के आया और बिल्कुल दरवाजे के सामने ही, जैसे माझी का वैस ऐसे माझी का खटिया, पलंग तो नहीं थे पहले जमाने, खटिया होती थी, तो उस पर वो लेटे हुए थे। तो चिंता से नींद तो नहीं आई थी अभी, और वो भैंस का बच्चा अंदर जा कर के, उसका क्या स्वभाव होता है, जो भी हो तो चबाना, कपड़ा हो तो कपड़ा तो चबाता रहता है। तो माझी ने जो चादर ओढ़ी थी ना, उसको उसके पाँव की ओर से उसको पकड़ करके ऐसे चबाने लगा। चादर जो थी वो खींचने लगी। तो माझी ने देखा, अरे कौन आया है? हाँ, यमराज आए लगते हैं। वो भैंस का उसका वाहन कहा जाता है। तो महाजी तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, अरे यमराज, आप एड्रेस सरनामा भूल गए हैं, पता भले मैं बुढ़िया हूँ, 80 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तो देखो मेरे नाखून में भी कोई रोग नहीं है, क्योंकि मैंने पहले के ज़माने के सच्चे घी दूध खाए हैं, नकली नहीं। और मेरा बीमार दिख रहा, वो उसकी खटिया तो उधर है, मैं तो एकदम बराबर हूँ। वो सुन रहा है बेटा। जो माँ इस दिन में 10 बार बोलती थी
कि भगवान हाँ मेरी बेटी को मुझे भले उठा लेना। जब ऐसा मौका आया तो देखो कैसे बोल 80 साल की कवरी होने पर भी क्या बोल रही है, हाँ मैं तो बीमार बराबर हूँ, मेरे बीमार बेटा का एड्रेस वहाँ पर है। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता है, भले मुंह से कभी बोल देंगे अलग बात है, हे भगवान हाँ अभी हमको जल्दी उठा ले, बड़ी उम्र हो जाती है, अब शरीर एकदम पराधीन हो जाता है, कभी कभी निकल जाते हैं ऐसे शब्द मुंह में से, लेकिन भीतर में तो अरे मनुष्य क्या पशु चींटी मकोड़ा कोई मरना नहीं चाहता है। चलो उसके ऊपर भी एक दृष्टांत बीच में ले लेते हैं। हाँ एक राजा के पास एक नैमित्तिक आया ज्योतिषी, राजा ने अपना हाथ दिखाया, कहा कि कुछ देखो भविष्य बताओ हमारा क्या है। वो गंभीर हो गया हस्तरेखा देख करके, अरे क्यों बोलते हैं, जरा बताओ क्या हमारा फलादेश भविष्य क्या है। राजन माफ़ कीजिएगा ये मुझे मत पूछें तो अच्छा। तब तो और उसको जिज्ञासा हुई, जो भी हो बोल लो, आप मुझे अभय वचन दें तो फिर मैं बता सकता हूँ। जाओ तुमको अभय वचन है, बोलो जो भी हो सही सही बता देना। पहले के ज़माने में इसने परफेक्ट जानने वाले होते थे। राजन आपकी आयु केवल 7 दिन की है, आपको जो करना हो कर लो। केवल 7 दिन की आयु। राजा भी घबरा गया, लेकिन अभय वचन दे दिए थे इसलिए कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो गुस्सा भी आ जाता, ऐसा खराब मेरा बताया भविष्य तुमने। फिर और आगे पूछता है, तो और आगे बताओ कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, किस योनि में उत्पन्न होऊंगा, देव बनूंगा कि मनुष्य बनूंगा, क्या बनूंगा। राजन मेहरबानी करके अभी आगे मुझे मत पूछो, नहीं बताना पड़ेगा, फिर से मुझे अभय वचन दे तो बताऊं। ठीक है अभय वचन है, बोलो जो भी हो सही बोलना। राजन माफ़ करना, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु, और मर कर के आपके राजमहल के पीछे की साइड में जो गटर नाली जा रही है ना, उसमें एक पंचरंगी कीड़े के रूप में आपका जन्म होने वाला है। कहा जाता है जहाँ आसक्ति ज़्यादा होती है ना वहाँ उत्पत्ति होती है। राजा को रानियों में ज़्यादा आसक्ति थी, रानियों के मलमूत्र जहाँ से पसार होते हैं, इसी गटर नाली में पंचरंगी कीड़े के रूप में जन्म का बताया उसने। राजा तो चौंक उठा, नहीं नहीं असंभव, मुझे कीड़े के रूप में तो जीना ही नहीं है। राजा ने तुरंत अपने प्रधान को बुलाया, कहा देखो इसको अभी नज़र कैद में अच्छी तरह रखो, बरोबर है। और 7वें दिन ये बोलता है कि आपकी मृत्यु है, तो 7वें 8वें दिन तो आप ऐसा करना, अपनी जो ये नाली है गटर, हाँ उसको खुलवा देना, और अपने जितने भी सैनिक है हजारों, सभी के हाथ में शस्त्र भाला वगैरह लेकर के खड़ा रखना उधर। और जैसे अगर कोई पचरंगी, अगर मेरी मृत्यु हो तो पहली बात तो ये है, और वो बात अगर इसी सही निकली तो दूसरी बात इसने जो कही है, हाँ गटर में पचरंगी कीड़े के रूप में, मुझे एक क्षण भर के लिए ये विष्ठा के कीड़े के रूप में, पंचरंगियों की 10 रंगियों तो क्या काम का, कीड़ा आखिर तो विष्ठा का, मुझे नहीं जीना है बिल्कुल। इसीलिए सैनिकों को बोल लेना, हाँ जैसे मैं उधर देखे कोई पंचरंगी कीड़ा तुरंत उसको मार देना। राजन जैसी आपकी आ गया, और क्या कहें हम। और कुदरत की करें, राजा ने वैद्य हकीमों को भी तैयार रखा था बिल्कुल, लेकिन टूटी कोई बूटी नहीं होती है। 4 बेटे हों और चारों 4 डॉक्टर हों, कोई एलोपैथी का, कोई होम्योपैथी का, कोई नेचुरोपैथी का, कोई किसी पथी का, यूनानी का, फिर भी टूटी की बूटी होती नहीं है। डॉक्टरों को भी मरना पड़ता है, वैद्य हकीमों को भी मरना पड़ता है, शहंशाह बादशाहों इन सबको मरना पड़ता है। आज तक साइंस ने ऐसी कोई दवा नहीं शोधी है कि कभी मृत्यु न हो, और वही अच्छा है। हाँ अगर ज़्यादा लंबी आयु होगी तो टेंशन बढ़ जाएगा। हाँ। तो सचमुच ऐसा ही हुआ। 7वें दिन 8वें दिन राजा की मृत्यु भी हो गई, और सारे सैनिकों को गटर पे लगा दिया शस्त्रों के साथ। थोड़ी देर हुई और ऐसा हुआ कि सचमुच पंचरंगी कीड़ा सांस लेने के लिए नीचे से वो पानी के ऊपर सतह के ऊपर आया, और वहाँ जो सैनिक खड़े थे 2 उन्होंने करके भाला मारा, लेकिन क्या हुआ होगा, वो नीचे चला गया तुरंत। सबको सेंस रहता है इतना, मरना किसको पसंद है, चला गया अंदर। थोड़ी देर के बाद फिर सांस तो लेना था, तो फिर उधर से निकला बाहर, तो वहाँ खड़े सैनिक ने कोशिश की,
ऐसे पूरा दिन हजारों सैनिक ने मिलकर के कोशिश की उसको मारने की, लेकिन वो मरा नहीं। तब फिर प्रधान ने कहा भाई जाने दो, उसको मरना नहीं है तो क्यों, अभी अपने कोशिश तो की, अपना कर्तव्य अदा किया, उसको मरना नहीं है तो छोड़ने दो, छोड़ दो। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा कीड़ा भी हो या राजा हमारा इंद्र भी हो, सबको मृत्यु से डर लगता है, मृत्यु का नाम सुनते भी होता है, भय लगता है। शरीर में कहीं छोटी सी फोड़ी भी हुई हो ना, और डॉक्टर फैमिली डॉक्टर कहेगा भैया बायोप्सी करानी पड़ेगी, लेबोरेटरी में जांच करवाना पड़ेगा, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा मन में चिंता और भय रहेगा कि कौन जाने क्या ये पूरी गांठ किसकी कैंसर की होगी। तो ऐसी चीज़ है, इसलिए भले अभी भावना बहन बोल दिया, मैं उंगली ऊँची कर दी, हाँ, लेकिन ये ऊपर ऊपर सी है, भीतर में तो किसी को मरना नहीं है, कीड़े को मरना नहीं है, हाँ, तो फिर बुढ़िया को भी मरना नहीं है, बेटा मले तो ऐसी बात है। तो उधर क्या हुआ कि सभी बच्चों की उंगलियां नीचे, किसी ने भी हाथ ऊंचा नहीं किया, किसको जल्दी मरना हो भी बच्चे। फिर महाराज साहब ने दूसरा प्रश्न किया कि बोलो आप में से किसको आरोग्यपूर्वक लंबा जीवन जीना है, बोलो भाई, आपको मैं पूछ रहा हूँ, किसको आरोग्य के साथ, हाँ, बीमार होकर के नहीं, विथ हैप्पी ने आप आरोग्य हेल्दी बॉडी, इसको लंबा जीना दो। सभी की उंगलियां ऊंची, कितने तो अपने दोनों हाथ में उंगलियां ऊंची, दोनों हाथ की उंगलियां ऊंची कर दी, 5-10 उंगलियां ऊंची कर दी। सबको लंबा जीवन तो सबको जीना है, वो भी बिना बीमारी का, फिर तो पूछना ही क्या। तब फिर महाराज साहब ने कहा देखो, अगर आपको बिना बीमारी से लंबी आयु जीना है तो केवल 3 चीज़ें ख्याल में रखना। 3 सूत्री कार्यक्रम दिया हमारा साहब ने, वो भी सभी हमने को अपने को याद रखना है। हाँ, 3 सूत्र में से बोलो महाराज, आपने तो कई बार ये दृष्टांत सुना होगा, कोई भी 3 में से कोई भी एक सूत्र बोल लो। नहीं याद आ रहा है? कम खाना। सबसे पहली बात यह है कि भूख जितनी अपनी हो ना, उससे थोड़ा भी कम खाना, बरोबर है। 2-4 कवल कम खाओ, पेट भर के एकदम मत ठूस के मत खाओ, चाहे कैसी भी कोई नई चीज़, अच्छी भी चीज़ आपको मन भावन चीज़ बनी हो नई, तो भी अन्नपूर्णा देवियों ने बनाई हो, हाँ, तो भी कुछ क्या बनाया था, मैं तो पहली बार देखा, नाम भी नहीं सुना था, वो नाम अभी नाम भूल गया, वही बताया था वो भी। तो आजकल कई नई चीज़ें निकल रही है जिसका हम थोड़े साल पहले हमने नाम भी नहीं सुना था। तो हाँ, तो कम खाना, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। जठर है ना, जब हम खाना खाते हैं तो कुदरत की ऐसी व्यवस्था है, खुराक को पचाने के लिए कुछ रस झरते हैं उसमें से, यूज, हाँ, एसिड होता है एक प्रकार का, तो उससे खाना पचता है। तो जठर जब ऐसे संकोच विकास ऐसे होता है तो वो रस ज़्यादा निकलता है और उससे खाना पचता है। ठोस से खाली आओगा तो जठर जब टाइट हो गया है तो इसका संकोच विकास बराबर नहीं हो पाएगा, तो खाना पचेगा नहीं, गैस वगैरह होगा, तो अजीर्ण प्रभावार होगा। सारे रोगों की बीमारी की जड़ है अजीर्ण, अपच, नहीं पचना। तो पहली बात तो ये है कि भूख हो उससे थोड़ा भी कम खाना। जठर का 4 हिस्सा कल्पना करना, 4 विभाग, 2 विभाग जितना अन्न, सॉलिड अन्न, 1 विभाग में पानी अथवा लिक्विड जो भी हो, दूध, छाछ, जो भी जूस, और चौथा 1 हिस्सा खाली रखना, किसके लिए? हवा के लिए, सांस के लिए। तो खाना हजम बराबर होगा तो आपका आरोग्य बराबर रहेगा। आपको गोली या इंजेक्शन कुछ डॉक्टर का लेना पड़ेगा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट महत्व का पहला ये मुद्दा है कि जितनी भी भूख हो उससे थोड़ा कम खाओ। शास्त्र में तो कहा है कि पुरुष का जनरल जो भोजन है ना, 32 कवल प्रमाण, कवल एक लेते हैं, आराम से खा सके इतना, वैसे नहीं इतना कवल नहीं, सामान्य रूप से जितना ले सके, तो ऐसे 32 कवल, और स्त्री का 28 कवल, ऐसा मीडियम माप बताया है। तो भूख से कम खाना, बरोबर। दूसरा मुद्दा क्या बताया?
कम द्रव्य, कम चीज़ें खाना। भले बनाने शादी में जाते हैं तो आजकल तो 50-100 चीज़ें बनती हैं 500-1000 रुपये की थाली भी डिश भी होती है, कितनी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। शरीर तो कहता है मुझे बस 2 चीज़ मिल जाए तो बस है, दाल और रोटी, बाकी सब बात खोटी, बाकी जो है सब ये लूलीबाई का कमिश्र तगड़ा, बराबर है, इसका तूफान है। तो जितना हो सके इतना कम द्रव्य का उपयोग करो, कम चीज़ें खाओ, वो भी सात्विक और सुपाच्य, जैसे एकदम गरिष्ठ नहीं, जैसे हरदिया पाक और सालम पाक 2 चीज़ हो गई देखो पचना बहुत भारी है, आसानी से जो पच सके ऐसी कोई भी 2 चीज़ या 2 या 3 कम चीज़ें, 15, 17, 20 की ज़रूरत नहीं है, 2-3 चीज़ें काफ़ी है। तो रोटी चावल, रोटी सब्जी, रोटी चावल और दाल भात साथ में, तो दाल चावल रोटी सब्जी 4 चीज़ें काफ़ी है। कभी कभार लिया तो थोड़ा मिष्ठान ले लिया, वो अलग बात है। जितनी हो इतनी कम चीज़ें और कम खाओ। 2 हुआ। तीसरा मुद्दा कौन सा? कम टाइम खाओ। हटाया अभी, कम टाइम खाओ। दिन में ऐसे कई ऐसे होते हैं, हाँ, बाबू बैठो जपे ये आवे ये खपे, जहाँ कुछ नई चीज़ देखते हैं बाज वो टेलने के लिए निकले हैं, देखते हैं, खाते हैं, इसका तो मुँह पूरा दिन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ मुँह में लुच्चा चाहिए, वो पान का कुछ न कुछ ऐसे भी होते हैं। रात को सोने तक चलता ही रहता है। आप शायद रात को सोते समय भी भीतर में रख के सोते होंगे, तभी नींद आएगी। तो जितना हो उतना कम टाइम, एक टाइम खाओ तो ज़्यादा अच्छा। साधु संत के ऐसे जनरली नियम ऐसा कहा है, एक टाइम, ग्रस्त हो तो 2 टाइम, कभी बीमार हो तो 3 टाइम समझो, लेकिन बहुत बार नहीं। जितना हो उतना कम टाइम खाना, कम चीज़ें खाना और कम खाना, तीनों में कम हो गया। बस ये त्रिसूत्री कार्यक्रम आप याद रखो। अगर आपको बिना दवाई खाए लंबा जीना है तो उस वक्त मैं 14 साल की उम्र का था, मुझे लगा कि महाराज साहब बोलते हैं तो जरूर इसमें कोई तथ्य होगा, रहस्य होगा, चलो मैं एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देखता हूँ। तो उसने क्या किया, कम टाइम तो एक टाइम एकाशना किया, कम चीज़ें तो 2 ही चीज़ें, वो भी सिंपल, बाजरे की रोटी और छाछ। पहले गाँव में यही था ना, गुड़ मानी छाछ, तो रोटी और छाछ 2 चीज़ें सिंपल, और उसमें भी थोड़ा कम खाया, थोड़ा, तो एकदम शरीर में हल्का लगा, शरीर मन भी एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित लगा, एकदम सत्वगुण बढ़ता है, प्रमाद कम होता है, नींद कम आती है, ज़्यादा खाते हैं तो फिर नींद आती है ज़्यादा, तो अच्छा लगा उसको, सत्वगुण अच्छा महसूस हुआ। फिर दूसरे दिन उसने वही प्रयोग रिपीट किया और अच्छा लगा, और तीसरे दिन फिर वो महाराज साहब के पास आकर के कहा, मैंने वो बोल रहे भाई कि महाराज साहब को मैंने कहा, महाराज साहब ऐसा करो, मुझे जिंदगी भर के लिए ये रोटी और छाछ बाजरे इसका एकाशना करने की प्रतिज्ञा नियम दे दो, संकल्प करा दो। 14 साल की उम्र है, ब्राह्मण का लड़का है, लेकिन 2 दिन प्रयोग किया, उसको इतना अच्छा लगा कि जिंदगी भर के लिए प्रतिज्ञा नियम लेने की उसकी भावना हो गई। लेकिन महाराज साहब का देखो, तुम्हारी अभी उम्र छोटी है, इसलिए हम इतना अभी नियम नहीं दे सकते हैं, तुम्हारी भावना अच्छी है, सहजता से जितना दिन हो सके, तुम्हारे माँ बाप की भी अनुमति हो तो भले चालू रखना, हाँ, लेकिन हम अभी नियम इतना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको इतना अच्छा अनुभव हुआ था ना कि चालू रखा। तो वो 14 साल की उम्र वाला जो बच्चा अभी आपके सामने में, उसने कहा कि मैं खड़ा हूँ, इतनी सालों में 14 से लेकर के 84 तक समझ लो, करीब 70 साल की उम्र, इतना 70 साल में एक बार भी मुझे डॉक्टर की छोटी सी कोई गोली भी लेनी पड़ी हो वैसा याद नहीं आता। इंजेक्शन की तो बात ही दूर रही, इतनी सी गोली तक भी मुझे लेनी नहीं पड़ी है। कॉन्स्टिट्यूट क्या बोलते, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कब्ज क्या होता है मुझे पता भी नहीं है, सिर दर्द क्या होता है मुझे, मैं जानता भी नहीं हूँ, बुखार क्या आता होता है मैंने कभी अनुभव नहीं किया। इतनी साल ज़िंदगी में मैं कभी छोटी सी बीमारी की मुझे कभी हुई नहीं है। इतना ही नहीं, आज इतनी उम्र में भी हमारे घर से हमारा खेत 5 किलोमीटर दूर है,
रोज सुबह मैं वहाँ पैदल चल करके जाता हूँ और शाम को वापस पैदल ही आता हूँ। बैलगाड़ी वगैरह का उपयोग भी नहीं करता हूँ। 84 साल की उम्र में 5 और 5 10 किलोमीटर हर रोज, और अभी दिखते हैं 45 हजार जैसे। तो ये सारा जैन धर्म में जो बताया है ना, तपश्चर्या, ऊणोदरी, कम खाना, उसको ऊणोदरी बोलते हैं। उदर माने पेट, ऊन माने थोड़ा कम रख खाना, तो ऊणोदरी तप बोलते हैं। और हो सके तो 15 दिन में एक उपवास करो तो और अच्छा। महात्मा गांधी जी भी करते थे उपवास। और जैन धर्म के उपवास में तो केवल उबाला हुआ पानी अगर ले भी, वो कितने तो वो भी नहीं लेते, 24 उपवास, पानी तक भी नहीं, कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लेना हो तो उबाला हुआ पानी, वो भी दिन को अमुक समय, रात को तो वो भी नहीं। वैसे आजकल जो करवाते हैं उपवास, उसमें तो वो नींबू पानी वगैरह होता है, नारियल का पानी वगैरह लिक्विड लेते हैं। जैन धर्म के उपवास में वो नहीं है। तो कितने दिन 10वीं बार वर्षी तब कर रहे हैं, पूरा 1 साल तक, एक दिन खाना, एक दिन उपवास, पारना, उपवास, एक दिन खाना, ऐसे 10वीं बार चल रहा है वर्षी तब इनका। जो इतनी जिम्मेदारी है, काम करते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, फिर भी देखो आज क्या पारना है, आज पारना है, कल उपवास होगा। लेकिन वो देख ऐसे ही दिखते हैं पारनाओं के उपवास, जब देखो तो ऐसे ही फ्रेश, एवर ग्रीन, एवर फ्रेश दिखते हैं। ये तपस्या का प्रभाव है। क्या होता है, कभी मानो ज़्यादा कुछ खा लिया हो, किसी ने आग्रह किया, लेना पड़ेगा, लो करके डाल दिया, खाना पड़ा, कहीं शादी में गए, वहीं किसी ने खिला दिया आग्रह करके, तो फिर दूसरे दिन अगर उपवास हो जाता है, अथवा अमीर हो जाता है, अथवा ऊणोदरी जैसा हो जाता है, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, तो पच जाता है। नहीं तो फिर वो पचता नहीं है तो बीमार पड़ते ही है। तो महाराज साहब को इतना आश्चर्य और आनंद भी हुआ ये बात सुन करके। फिर तो गांव हम तो विहार करते हैं, तो गांव जहाँ जाते वहाँ प्रवचन में ये ताज़ा सुना हुआ उदाहरण दृष्टांत वो अचूक देते थे। पुराने दृष्टांत देते हैं। कभी कभी तो आजकल की नई पीढ़ी को श्रद्धा होती है, नहीं होती है, कौन कहते हैं आजकल रामायण महाभारत हुआ है कि केवल ट्रांसपिंग के, ऐसे भी बोलने वाले लोग कई होते हैं आजकल। तो इसीलिए, लेकिन ये तो करंट प्रेजेंट टॉपिक जो है, दृष्टांत अपने आंखों से देखना सुना हुआ वो देते हैं तो जरा प्रभाव पड़ता है। शिव आज भी ऐसे लोग हैं। तो ऐसे करते 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 कुछ 4-5 साल बीत गए थे, 5-6 साल बीत गए थे। और एक बार महाराज साहब, वो जगवल्लभ अभी आचार्य हैं, अभी तो बड़ी उम्र उनकी है, तो वो गढ़ड़ा, स्वामीनारायण का जो गढ़ड़ा गांव है गुजरात में, उसमें जैन बस्ती भी उस वक्त अच्छी थी, तो वहाँ प्रवचन दे रहे थे। और यही दृष्टांत प्रवचन में महाराज साहब ने सुनाया। तो वो सुन करके श्रोताओं में से एक भाई ने कहा, महाराज साहब ये दृष्टांत तो हमारे गांव का है, मैं गांधीनगर से आ रहा हूँ, तो कुछ काम होगा, संबंध होगा, तो वहाँ गया था। अच्छा, तो फिर कैसी स्थिति है, तबीयत कैसी है अभी उनकी? अच्छा, अभी 2 महीना हुआ उनकी आयु समाप्त हुई है। अच्छा, तो लास्ट में क्या कुछ बीमारी थी? बिल्कुल नहीं। दोपहर का समय हुआ खाने का, उनकी पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी चलो खाना तैयार है, एक आसना कर लो, बेटा जरा 5 मिनट राह देखो। और फिर घर में ही छोटा सा मंदिर जैसा था, भगवान विराजमान किए थे, वहाँ आसन जमा करके बैठे, बस भगवान के सामने देख रहे हैं, नवकार मंत्र का स्मरण भीतर में चल रहा है। सहज रूप से इतने में बिल्कुल ऐसे बस चल गए, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। इसको कहते हैं पंडित मरण अथवा समाधि मरण अथवा इच्छा मृत्यु, जो कहो सो। तो जीवन में भी प्रसन्नता, आनंद, पूरा आरोग्य के साथ, और अंतिम समय में भी ऐसा सहज मृत्यु, कोई बीमारी नहीं, बैठे बैठे भगवान के सामने। ये सत्य घटना है। ये घटना जो हमारे साथ थे ना, जगवल्लभ विजय जी महाराज, हाँ, ये इनको उन्होंने ये बात सुनाई, अपनी कहानी। वो महाराज साहब अभी जीवित है, हम मिल के आए चतुर्मास से पहले माटुंगा में, तो बिल्कुल सत्य घटना है। और हमने
एक किताब छपाई है बहुरत्ना वसुंधरा, उसके अंदर भी यह दृष्टांत छपाया हुआ है। तो भले सभी लोग नहीं कर सकते दो द्रव्य का एक आसन। हाँ, आज सुबह एक परिवार आया था, बच्चे को का नाम लिखाने के लिए आए थे ना, क्या नाम, जयेश भाई और क्या नाम, सीमा बहन, हीरा रोड से आए थे। तो वो अभी उनकी ओली चल रही है 54वीं, वर्धमान आइनबिल तब की ओली चल रही है। आइनबिल माने इसमें सिर्फ नमक, हाँ तेल, नमक, घी, गुड़ नहीं। हाँ कुछ नहीं, मसाला घी नहीं। दूध तेल चाय कॉफ़ी कुछ नहीं, मसाला केवल नमक समझो। आजकल लेते हैं, कभी तो वो भी नहीं लेते हैं। तो बाजरे की रोटी और करी आता, कड़ू करी आता, एकदम जिसका स्वाद कड़वा होता है। आपने कभी पिया है कड़ू करी आता? आरोग्य के लिए अच्छा होता है। करिया का घास आता है, उसका स्वाद जो है ना दाल में देते हैं कड़वा होता है, अपने को। उसका स्वाद कड़वा होता है। अच्छा ऐसे मीना में आमली की दोनों ओड़ी करते हैं, पशु की और चैत्र की, वो साथ में रहते हैं हमारे। तो केवल दो ही चीज़, बाजरे की रोटी, वो भी बिना घी की, और वो कड़ी आता जो एकदम कड़वा स्वाद जिसका है। बस ये चीज़ से ही आमिल करते हैं। आज उनका यहाँ पर आया कितना, 11वां कि 14वां आमिल था। 54 दिन ऐसे दो ही द्रव्य के आमिल करने वाले हैं, और फिर 55वें दिन में उपवास करेंगे, फिर पारना होगा। आज भी ऐसे लोग हैं, बस केवल दो चीज़ से एकादश आमिल वगैरह करते हैं। इससे भी आगे और एक सत्य दृष्टांत आपको सुनाऊं। कुछ साल पहले हम गुजरात में जब विहार कर रहे थे, सुरेंद्र नगर जिला, सुरेंद्र नगर सिटी भी है, तो वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ एक राजपूत क्षत्रिय दरबार दानूभा जिसका नाम था, वो उपाश्रय में ही रेत सोते हैं और दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। शाम को तो सब लोग शावक साथ में होते हैं, सुबह कोई नहीं होता तो अकेले भी प्रतिक्रमण करते हैं। थोड़ा प्रकाश हो जाता है इनका, तब वो किताब में से देख देख के भी प्रतिक्रमण करते हैं। भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा भी करते हैं। और वहाँ पर तभी 9 मंदिर थे, जिन मंदिर, उसका दर्शन करवाने के लिए हमारे साथ चले। उस वक्त उनकी उम्र करीब 70 साल की थी, 70। फिर भी हमसे जल्दी जल्दी आगे आगे चलते थे, इतनी स्फूर्ति थी। और वो क्या कर रहे थे, केवल एक ही, दो चीज़ भी नहीं, केवल एक ही चीज़ से पूरी ओली आम्बिल की, ऐसे 50 ओलियाँ वर्धमान आम्बिल तब की केवल एक एक चीज़ से ही। और वो पूरी ओली वही एक चीज़, समझो 25वीं ओली चल रही है जब, और उन्होंने संकल्प किया कि मुझे केवल मूंग ही लेना है, अथवा खिचड़ी लेनी है, अथवा खाखरा तो खाखरा। तो 25 दिन केवल खाखरा, बिना घी का, बिना समझो मसाले का, सिंपल खाखरा और सादा पानी उबाला हुआ है। समझो 40वीं होली चल रही है, और जो भी संकल्प किया हो कि भाई मुझे बाजरे की रोटी लेनी है केवल, अथवा गेहूँ की रोटी, जो भी, कि 40 दिन तक केवल वही बाजरे की या गेहूँ की रोटी और उबाला हुआ पानी, दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसे केवल एक एक चीज़ से उन्होंने 50 ओलियाँ की। 50 में कैसे होता है, एक आम्बिल, फिर एक उपवास हो पहली होली, फिर 2 आम्बिल एक उपवास किया तो दूसरी होली हुई, फिर नए सिर से 3 आम्बिल एक उपवास तो तीसरी होली। ये 5 होली लगातार करनी होती है, वो नी उपाया बोलते हैं, 20 दिन चलता है। उसके बाद 6ठी 7वीं वगैरह होली जब करना हो तो करो, बीच में पालना करना तो कर सकते हैं। तो ऐसे करते 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 उन्होंने 50 ओलियाँ केवल एक एक चीज़ से ही की। और उसमें भी ठाम चौविहार, यानी कि पानी भी भोजन के समय जो पी लिया वो पी लिया, बाद में पानी आगे या पीछे पानी पीना भी नहीं। सोचो। और आम्बिल में तो क्या होता है, बाफेला माने कठोर, तो उसमें थोड़ा प्यास ज़्यादा भी लग सकती है, लेकिन संकल्प से सब कुछ हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मैन। तो हमारे उसको ठाम चौविहार बोलते हैं कि भोजन के समय जो पानी पिया वो पिया, बाद में कुछ पानी का बूंद भी नहीं लेने का, चाहे कितने भी गर्मी के दिन हो, कितनी भी प्यास लगी हो तो भी। ऐसे उन्होंने एक एक चीज़ से
50 ओली तक कर ली। देखो हमारे महाराज है ना, इनकी 68 ओलियाँ पूरी हो गई। पहले एक एक द्रव्य की नहीं, ऐसे जनरल भले आमिल, लेकिन 68 ओलियाँ इनकी पूरी हो गई। अभी इनकी तो भावना थी मैं आगे चालू ही रखूँ। मैंने कहा अभी थोड़ा नहीं विहार करना होगा, अभी नहीं, फिर वहाँ जाएंगे तब करना। हाँ, फिर भी यहाँ 9 पर की ओली 3 तो कर ली लगातार, 27 आमिल कर दिए लगातार। आज ही उनका पालना हुआ है। हाँ कल एक ही द्रव्य था। हाँ, कल केवल मूंग का पानी का था। बस हाँ, कल एक ही द्रव्य था। उनकी दाल और पानी। तो ये बात अपनी चल रही है कि साधना करनी है, आत्मा साधना, तो उसके लिए शरीर भी हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। हाँ, शरीर बीमार रहेगा, बुखार आएगा, पेट दुखता है, सिर दुखता है, तो फिर नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो चित्त लगेगा उसमें, स्वाध्याय में, ध्यान में, चिंतन में कुछ मन नहीं लगेगा। इसीलिए शरीर हमारा निरोगी और स्वस्थ होना जरूरी है। गुजराती में कहा है, पहलू सुखते जाते नरिया। सबसे पहला सुख क्या? निरोगी शरीर की निरोगीता, बरोबर है। तो शरीर को निरोग रखने के लिए ज़्यादा खाएं, ज़्यादा भारी चीज़ खाएं, हाँ वो ज़रूरी नहीं है। कम खाओ, कम खाना, हाँ, और गम खाना और नम जाना। इसके ऊपर एक दृष्टांत फिर आज सुना दें। अभी तो हमारी बातें दृष्टांत हो गई कि केवल बाजरे की रोटी और छाछ से 14 साल की उम्र से लेकर के करीब 90 साल की उम्र तक ब्राह्मण का लड़का, उसने एकाशना किया और कभी बीमार नहीं पड़ा और एकदम यंग लगता था। अंतिम समय में भी ऐसे भगवान सामने बैठे हैं, ऐसे गए। ये दृष्टांत अभी पूरा हुआ। और बीच में ये भी दृष्टांत आ गया दानूभा दरबार का, सुरेंद्रनगर का, जिन्होंने केवल एक एक चीज से आमिल किया, वो भी ठाम चोविया। अभी कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। गम खाओ के ऊपर दृष्टांत देते हैं। कम खाओ तो समझ में आ गया, कम खाओ माने भूख हो, उससे थोड़ा कम खाने का, वो बात तो समझ में आ गई। लेकिन गम खाओ, इसका मतलब क्या? गम माने गोंद होता है ना, पेड़ में रस निकलता है फिर चिपक जाता है, गोंद, तो उसको अंग्रेजी में गम कहते हैं, GUM, गम। गम माने गोंद। वो बबूल बावड़ का पेड़ का भी होता है, खदीरा माने खेर के झाड़ का भी होता है, और भी होता होगा। तो कौन सा गम खाएं? कम खाओ, गम खाओ कहा है इसमें। तो गम खाओ तो कौन सा गम खाने का? हाँ, तो शरीर वगैरह स्वस्थ रहे। कई लोग गम खाते हैं, गोंद होता है ना, और घुटने दुखते हैं तो उसके लिए जरा गोंद का प्रयोग करवाते हैं, खाते हैं। लेकिन यहाँ जो गम खाने की बात है वो गोंद वाला चिपकने वाला गम नहीं। एक बार ऐसा हुआ, अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये बनिए लोग इतने बुद्धिशाली कैसे होते हैं, वो क्या लोग खाते हैं? बीरबल, हुजूर वो लोग गम खाते हैं। अच्छा, ऐसा प्रभाव है गम का, तो हमारे लिए भी गम लेके आओ, चाहे कितना भी पैसा लगे। हुजूर वो गम रुपयों पैसे से नहीं मिल सकता है। अच्छा, इतना कीमती है तो सोने चांदी ले जाओ, जितना लगे वो ले आओ। हमारे सोने चांदी से भी वो नहीं मिल सकता। ओहो, इतना कीमती है, बहुमूल्य इतना है। हाँ, तो फिर हीरे जब रतन ले जाओ, लेकिन हमारे लिए गम ले आओ, बराबर अच्छी तादाद में लेके आना। पूरी जिंदगी हम गम खाते रहें। हुजूर वे हीरे माने को रतन मोती से भी नहीं मिलता है। ओ, तो फिर ये क्या गम है? ऐसी कैसी बात है? समय आने पर आपको बताऊंगा कि वो गम क्या है और कैसे खाया जाता है। सावधान। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, हाथी पे बैठ करके राजा और पीछे बीरबल भी बैठा है, दोनों ऐसे नगरचर्या देखने के लिए जा रहे हैं। हाथी पे ऊपर बैठे बैठे बीरबल की दृष्टि दूर गई। एक संकरी सी गली थी, उसमें एक सेठ बनिया, हाँ, हाथ में छुटके जैसा कुछ था, उसमें डायमंड का व्यापारी था, तो सच्चे डायमंड हीरे थे उसमें। और एकदम संकरी गली है और आसपास में दूसरा कोई आदमी नहीं दिख रहा है आता जाता। हाँ, लेकिन 3-4 ऐसे लफंगे गुंडे जो कहो वो साथ हो गए। उनको भी ख्याल में आ गया था कि इसके पास है माल, तो हम इसी तरह ले लेंगे।
छीन ले रहे, लेकिन उसको थोड़ा कुछ पॉइंट में लेकर के छीन लें। जान करके क्या कि जानबूझ करके चलते चलते एक आदमी आगे आया, सेठ को, सेठ की जो पगड़ी पहनी थी ना सेठ ने, ऐसे झपटी, पगड़ी गिर गई। सेठ ने देख लिया ये 3 है और आकृति से पहचान लिया कि ये ठीक नहीं लगते हैं। अगर बोलते जाते उनके भाई क्यों ऐसा करते हो, देखते नहीं तो वो तो इतना मौका दिखते थे, वो तीनों मिल करके मेथी पाक खिला देते और तो छीन करके भाग जाते, कुछ नहीं किया। बस वो पगड़ी उठाई, जरा झटके पहन ली और जरा जल्दी से आगे बढ़ने लगे। दूसरा आया नहीं, लेकिन जैसे एक घटना हुई ना तो बीरबल ने अकबर बादशाह हुजूर उधर देखिएगा जरा क्या हो रहा है। बार अकबर ने भी ये देखा। दूसरा आया, उसने कोई चलते चलते जानबूझ के ऐसे ठोक लिया, फिर भी चुप रहे सेठ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए। थोड़ी देर हुई, इतने में तो मेन रास्ता, बड़ा रास्ता आ गया। कितने लोग आते जाते थे, अब तो उनका कुछ चल नहीं सकता है, बच गए। ये दृश्य दिखा करके बीरबल ने पूछा अकबर को, हुजूर आप अगर उस बनिए के जगह पे होते तो क्या कर दे? अरे मैं होता तो हुजूर इसीलिए मैंने कहा था को गम बनिए लोग ही खा सकते हैं, हम और आप नहीं खा पाएंगे। गम खाना इसको बोलते हैं, चुप रहना, खामोश रहना। कुछ समय ऐसा, मौका ऐसा हो जिसमें बोलने जाए तो नुकसान होने की संभावना हो, तो वहाँ चुप रहना, मौन रहना, खामोश रहना, इसको कहते हैं गम खाना। खा सकते हैं, कठिन है नहीं गम खाना लेकिन अभी धीरे धीरे आसीन हो जाएगा। ये सत्संग की गोली रोज ले रहे हैं ना, इससे थोड़ा वो गम को पचाना धीरे धीरे आसान हो जाएगा। गम खाओ और नम जाओ। नम्यो ते प्रभु ने ससौ ने गम्यो। जो नम्र होता है वो सबको अच्छा लगता है, सब लोग उसके पास बैठना बोलना चाहते हैं। गुस्सा करता है, अक्कड़ रहता, अहंकारी होता है, उससे सब दूर रहते हैं, भाई इससे दूर हटो, ऐसी बात है। तो ये भी 3 सूत्री कार्यक्रम हुआ, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। और आगे 3 सूत्र कौन से बताए? कम खाओ, कम चीज़ें खाओ, कम बार, कम टाइम खाओ, दिन में 1 बार 2 बार, बस, ज़्यादा नहीं। बार बार खाते रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो ये शरीर का आरोग्य भी अच्छा रहेगा, तो साधना, आराधना, भक्ति सब अच्छी तरह हो पाएगा। तो जैन धर्म जो है ना वैज्ञानिक है, केवल परलोक सुधारने के लिए या मोक्ष के लिए तो है अंतिम गोल, लेकिन उससे इस जन्म में भी आत्मा का स्वास्थ्य भी कब अच्छा रहेगा, हमारा मन स्वस्थ होगा। मन भी कब? शरीर और मन कनेक्टेड है एकदम, आत्मा भी मन के साथ कनेक्टेड जैसा है। तो वैसे शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही मन और आत्मा भी स्वस्थ हो पाएंगे। ऐसे तो कहा है पहलू सुखते जाते नरिया, लेकिन एक महात्मा ने रमूज में क्या कहा मालूम है? पहलू सुखते जाड़े फरिया। पेट साफ तो दर्द माँ कब्ज होती है, पेट साफ रहता है बराबर, रोज सुबह उठ के हो जाता है, तो बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं। कब्ज होता है तो फिर कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो ये कम द्रव्य खाएंगे, वो भी सिंपल सात्विक सादा सुपाच्य, बारे नहीं, आसानी से पच जाए ऐसे द्रव्य खाएंगे, कम टाइम खाएंगे, हाँ, तो शरीर भी एकदम स्वस्थ रहेगा। कभी कभी आप लोग ज़्यादा खिला देते हैं, आपका भाव अच्छा होता है भक्ति करने का, लेकिन कभी कभी उसमें हमारी कम भक्ति होने की संभावना रहती है। तो सभी में विवेक रखने का, भाव रखना अच्छा है आपको, ज़्यादा आग्रह नहीं करने का, समझिए। हाँ, होता है, ऐसे तो बहुत होते हैं। शरीर स्वस्थ रखने के लिए पाँव गरम, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा। हम लोग बच्चों को शिविर में सिखाते हैं एक्शन के साथ। पाँव गरम, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा।
फिर भी अगर डॉक्टर आए उसे दिखा दो डंडा। बच्चों को समझाते हैं इसका। और फिर बोलते हैं पाँव को गर्म रखना माने क्या, वो जो पढ़ाई में चल रहा है तो उसके ऊपर गर्म, जैसे रोटी रखते हैं उसके ऊपर रख देना पाँव, नहीं तो। और पेट नरम, तो क्या पेट को बार बार ऐसे दबाने का जोर और हाथ से नहीं। और सिर को ठंडा तो माथे पे बर्फ घिसने का रोज, तो सर्दी हो जाएगी। क्या मतलब पाँव गरम का, बोलो पाँव गरम यानी क्या, बोलिए क्या करने का माने वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। चलता रहना अथवा काम करते रहना, कुछ नहीं हो तो व्यायाम करना, एक्सरसाइज, योगासन, बरोबर है। तो पाचन शक्ति बराबर रहेगी। तो ये पाँव गरम का मतलब ये है, आलसी मत बनो। और दूसरा है पेट नरम, माने भूख हो उससे थोड़ा कम खाओ तो पेट नरम रहेगा। अच्छी चीज़ बनी है कोई मन भावन तो पेट ठूस ठूस के खाएंगे तो पेट नरम कैसे होगा, पेट टाइट हो जाएगा, बीमार पड़ेंगे। और सिर को रखो ठंडा, समझ गए ना, ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगाने का। तो शांत रहना, कोई कुछ भी बोल देगा, कोई बात हंस के, कोई भी बात को हंस के टाल लेने का। कितना भी कोशिश करे गुस्सा करने का नहीं करना है, शांत हंसना। और दूसरा क्या है, आंखें पानी, दांते लूण, जमता राखे खाली खून, डाबू પડખું डाबी सुए तेनी नाड़ न वैद्यो जुए। ये गुजराती में है। कहते हैं अगर आपको स्वस्थ रखना है शरीर को भी तो आंखें पानी, आँख में सुबह उठ करके ऐसे पानी थोड़ा छिड़को, अथवा भोजन करके अभी हाथ गीले हैं तो रुमाल में पहुँचने के बजाय अच्छा है कि वो गीले हाथों को जरा ऐसे आँखों पे ऐसे लगा दो, आंखें पानी, बरोबर है। आजकल तो आई कप आते हैं, इसमें पानी डाल करके ऐसे रख करके इसमें आँखों को ऐसे करते हैं, बंद खोलते बंद करते हैं, तो वो भी अच्छा है। तो जल्दी आँख खराब नहीं होगी। आँखें पानी। और दांते लूण, दांतों में भोजन के बाद नमक, लूण माने नमक, वो घिसने का, उसका पाउडर बराबर करके थोड़ा घिसने का, तो दांत खराब नहीं होंगे। और तीसरा टाबू, जमता राखे खाली खून, पेट का एक कोना, खून माने कोना, थोड़ा खाली रखने का हवा के लिए, तो बराबर पाचन होगा, ठूस ठूस के नहीं खाने का। और सोते वक्त डाबू પડખું डाबी सुए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट करवट हमारा बायां करवट दबा के सोने का। ऐसा नहीं सोने का चत्ता, या उल्टा नहीं सोने का। इसके लिए भी एक श्लोक है गुजराती में, ऊंधो सुए अभागियो, चतो सुए ते रोगी, जमणे પડખે સહુ सुए, डाबे सुए ते योगी। ऐसा कहा है। हाँ, उल्टा सोता है उसका भाग्य भी उल्टा सो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा नहीं सोने का, सीधा भी बहुत समय नहीं सोने का। कभी शवासन करते हैं 5 मिनट के लिए तो ठीक है उतना, लेकिन ज़्यादा समय सोने से विज्ञान भी या डॉक्टर भी कहते हैं उस स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। नीचे पृथ्वी जो है ना खींचती है तो हमारा शरीर, पेट के जो अवयव हैं वो नीचे की ओर दबते हैं, इसीलिए इससे भी नहीं सोना ज़्यादा समय। जितना हो बाहीं करवट सो तो सबसे अच्छा। इसमें भी भोजन के बाद तुरंत नहीं, भले 5, 10, 15 मिनट के बाद, भोजन के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए, थोड़ा हलन चलन करना चाहिए। भुक्त्वा पद शतम ब्रजे, क्या कहा है, भुक्त्वा पद शतम ब्रजे। भुक्त्वा माने भोजन करने के बाद, पद शतम माने 100 कदम, ब्रजेत माने चलना चाहिए, थोड़ा घूमना फिरना, तो जो खाया हुआ है बराबर हजम हो सकता है। तुरंत सोना भी नहीं, लेटना भी नहीं, तुरंत बैठना भी नहीं, थोड़ा हलन चलन करने का। कभी चलने फिरने का नहीं हो तो खड़े खड़े, रसोई कर रहे हैं आजकल खड़े खड़े, तो खड़े रहना, तो उससे भी थोड़ा नीचे की ओर धक्का लगता है तो लाइन क्लियर होती है अच्छी तरह।
और बैठना हो तो वज्रासन में हो सके तो ऐसे पाँवों को मोड़ करके, हाँ, घुटनों के बल पे 5-10-15 मिनट बैठना चाहिए। अभी बैठे हैं मात मालिक वहाँ ऐसे वज्रासन में। इससे क्या होता है, रीढ़ की हवा हड्डी हमारी सीधी रहती है, कमर सीधी रहती है तो बराबर खाना हजम बराबर होता है। ऐसे बैठते हैं तो पेट दबता है तो बराबर हजम नहीं होता है। तो हमारे महापुरुषों ने, हाँ, डोसी मानू वैद्यूं आने कहवाए, माने बड़े अनुभवी होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे ना, तो उन्होंने ऐसी ऐसी कितनी बातें बताई है, उसका अगर हम बराबर पालन करें तो बीमार पड़े ही नहीं। देखो हमारे भारत देश में अपने आर्य संस्कृति में अपने किचन रसोड़े में कितने सारे वो जो मसाले बताए कि स्वाद के लिए नहीं, स्वाद तो भले गौण है, मुख्य तो आरोग्य के लिए अच्छा है। समझो सौंठ है, हल्दी है, जीरा है, राई है, मेथी है, ये सब जो है अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं सबसे पहले तो। और दूसरी बात, पहले के ज़माने में भोजन कोई मेहमान आए अथवा स्वयं भी घर में भोजन के समय में क्या करते थे, अपना डाई ना घुटना है ना, उसके नीचे क्या बोलते, ढीचड़ियाँ बोलते थे, लकड़े का होता है, रखते थे ऐसे, गुड़िया, हाँ, ढीचन के। लेकिन एक ही दोनों साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में। उसका क्या कारण मालूम है? मालूम शायद नहीं भी होगा, बस आगे से चली आती है, तो हम भी करते हैं, हमारे बुजुर्ग करते थे, बाप दादा, तो हम भी करते हैं। इसका कारण क्या वो पता नहीं है। कारण ये है कि हमारी नासिका में 2 छिद्र है ना, 2, उसको स्वर बोलते हैं, तो करीब 1-1 घंटे के बाद अपने आप कुदरती रूप से दोनों में हवा बदलती रहती है। जो अभी भी देखो, आप देखेंगे ना, तो दोनों में से कोई भी एक छिद्र में से हवा का आवागमन बराबर होता है, दूसरे में बहुत कम होता होगा, बिल्कुल बंद भले नहीं होगा लेकिन कम होता होगा। तो दाहिनी नासिका जो ये स्वर जो है उसको पिंगला बोलते हैं, पिंगला नाड़ी। और लेफ्ट जो है बाई, उसको बोलते हैं ईड़ा, अथवा ये सूर्य नाड़ी। दाहिना स्वर है सूर्य नाड़ी और लेफ्ट जो है वो चंद्र नाड़ी। तो भोजन करते समय सूर्य नाड़ी चालू होनी चाहिए, दाहिने स्वर में से हवा का आवागमन बराबर होना चाहिए, तो जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी, तो खाना बराबर हजम होगा। तो बायां घुटने को दबाने से वो ये जो बायां स्वर है ना वो कम बंद हो जैसा हो जाता है और दाहिना बराबर खुल जाता है, ऐसा है। तो इसीलिए ये परंपरा, ये प्रथा थी। तो अच्छा, अभी नहीं है समझो, तो क्या कर, दूसरा उपाय, अपने हाथ है ना इसका, ये बराबर दबा के रखना चाहिए। दोनों दबा के रखते हैं तो उसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा सुषुम्ना नाड़ी, 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, ऐसे तो 72,000 नाड़ियाँ हैं, संक्षेप में मेन 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, अर्थात गंगा, जमुना, सरस्वती, ऐसा भी बोलते हैं। तो दोनों नथुनों में से जब एक समान बराबर श्वास आता जाता है तो वो जप के लिए, ध्यान के लिए बेस्ट समय है। तो योगी लोग ध्यान करते हैं ना, तो ऐसे करके दोनों को दबाते हैं ना, तो अपने आप वो सुषुम्ना नाड़ी चालू होती है अपने आप। तो जब स्वर बदलता है 1-1 घंटे के बाद, तब कुछ सेकंडों के लिए अपने आप सुषुम्ना नाड़ी रहती है, बाकी ज़्यादा समय सुषुम्ना नाड़ी रहती नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी जब चालू हो ना, तब कहीं भी यात्रा प्रवास नहीं करना चाहिए। और जो स्वर चलता है उसी समय उसी साइड का पाँव पहले आगे रखना चाहिए। सुबह उठो, पलंग से नीचे उतरना है, पहले देख लेना, दोनों बारी बारी से एक नाक को दबा करके देखना चाहिए किसमें से सांस अच्छी तरह चल रही है। तो जिसमें सांस बराबर चलती हो वो साइड का पाँव पहले ज़मीन पे रखना चाहिए, बिस्तर से अथवा पलंग के हो अथवा नीचे भी हो तो बिस्तर से नीचे रखना हो चाहिए। बाहर कहीं जाना है, हाँ, तो भी पहले घर से बाहर पहला वो पाँव रखना चाहिए। जो स्वर चले ताहू पगू दीजे, कालहू से एक टक्कर लीजे। पूरा स्वरोदय शास्त्र है हमारे जैन में तो है, चिदानंद जी महाराज हो गए, और हिंदुओं में भी है स्वरोदय शास्त्र। हाँ, इससे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जो स्वर चलता है वो पाँव पहले रख के चलते हैं ना, तो यमराज भी, मृत्यु भी आ जाए तो उससे भी टक्कर ले सकते हैं, ऐसा उसमें मतलब कहा है। और सुषुम्ना दोनों नाड़ी चल रही है तो नहीं, नौकार गिनो, बैठ जाओ, 12 नौकार गिनो, ऐसे फिर आगे जरूर जाना ही है तो पहले बैठ जाओ, 12 नौकार गिनो, फिर आगे जाओ।
अथवा हो सके तो एक को दबा दो लाइट को, तो बायां खुलेगा। इस प्रकार से करना चाहिए। तो भोजन पानी पीना हो तो बायां स्वर, हाँ, और भोजन खाने से पहले दायां स्वर चलना चाहिए। तो सोते वक्त बाईं लेफ्ट करवट दबा करके सोना। फिर नहीं सोते ज़्यादा समय तो राइट, लेकिन चत्ता समय ज़्यादा समय नहीं सोना चाहिए, और उल्टा तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ये सारी बातें हैं। तो खाने पीने और बैठना है तो भी हो सके वहाँ तो जितना सीधा बैठेगा उतना अच्छा है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हाँ, और खड़ा रहना तो भी ऐसे, दोनों पाँव सीधे। और सिर में खड़ा, फिर कोई कहेंगे एक पाँव ऐसे रहता है, किसी है वो नहीं, दोनों पाँव सीधे रहने चाहिए। और ऐसे आगे थोड़ा ज़्यादा अंतर, पीछे थोड़ा कम है, बहुत फैलाना भी नहीं चाहिए पाँव को। कौशिक में रहते हैं तो इस पोजीशन में पाँव हमारे होने चाहिए। तो महापुरुषों ने कितनी है, हर प्रकार से हमारी हित चिंता की है। आत्मा की तो चिंता की ही है, लेकिन हमारा मन भी स्वस्थ रहे और तन यानी शरीर भी स्वस्थ रहे, उसके लिए ये सारी अच्छी कितनी बातें बताई है। उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो जल्दी बीमार नहीं पड़ पाएंगे। ये बात है। आजकल हाँ, लोरी बाई का तूफान इतना बढ़ गया है। मुंबई की गली का नाम है खाउदरा गली, घाटकोपर में है ना। शाम हो शहर में थी, हर जगह में। हाँ, तो बस अनुकरण होता है, अनुकरण। ये शुरुआत एक जगह ही हुई होगी, फिर देख देख के शुरुआत अनुकरण, अंध अनुकरण होता है तो चलता है। तो चलो अंध अनुकरण के ऊपर भी एक रमूजी दृष्टांत ले लेते हैं। आप अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, अभी कल लास्ट दिन है, कल रखना है, देखना। तो एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में एक कुम्हार रहता था, घड़ा बनाने वाला कुम्हार, और उसके पड़ोस में एक ब्राह्मण का घर था। तो ब्राह्मण रोज ब्राह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी 4 बजे 4:30 बजे उठ जाता था और भगवद गीता का स्वाध्याय पाठ करता था। जैसा वो भगवद गीता का पाठ करता, उधर कुमार का एक गद्दा जो था ना, वो अपना संगीत चालू करता था, होची होची होची। तो ये ब्राह्मण था, वो पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला था हमें, हाँ, सही सोचने का। तो उसने सोचा ये जैसे हमारे कछुए हैं, भाग्यशाली हैं, तो वैसे उन्होंने सोचा ये भले आज गधे के शरीर में है कर्म संयोग से किसी, लेकिन कोई भव्य आत्मा लगता है, कोई न कि अगले जन्म में बड़ा कोई योगी होगा। अभी योग भ्रष्ट हो गया किसी वजह से, तो आज ये पशु की अवतार में जाना पड़ा है, लेकिन है बड़ा कोई योग भ्रष्ट आत्मा है, महात्मा है। तो उसका नाम ही रख दिया योगेश्वर महाराज। जैसे गाय बिल्ली कुत्ते सबका नाम रखते हैं अलग अलग, उस गधे का नाम इस ब्राह्मण ने क्या रखा, योगेश्वर महाराज। एक दिन की बात है कि वो सुबह उठ करके स्वाध्याय करने लगे भगवद गीता का, लेकिन भगवत योगेश्वर महाराज का जो बैकग्राउंड म्यूजिक रोज चलता था वो आज नहीं सुनने में आया। क्या बात है, अभी कुछ बीमार पड़ गया होगा। कुछ देर के बाद थोड़ा उजाला सा हुआ तो गया उनके घर, तो घर में कुम्हार भी नहीं था, कुम्हारिन थी। उनको पूछा कहाँ गए कुम्हार, तो तब वो पास के गांव में गए हैं, सारे गधों को लेकर के, कुछ ज़रूरी काम था तो सारे गधों को लेकर के पास के गांव में गए हैं। नहीं पीछा भी टुकड़ा, क्या कहा कि वो तो चल बसा, वो जो था योगेश्वर महाराज उसकी आयु समाप्त हो गई है। अरे उसको इतना दुख लगा कि आज भी जैसे कई नाती में प्रथा होती है, परिवार का कोई बुजुर्ग या कोई चल बसे ना तो सिर मुंडन कराते हैं, है ना, करवाते हैं ऐसा। अभी तो योगेश्वर महाराज जैसे महापुरुष, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो ब्राह्मण ने सिर मुंडा दिया, टका मुंडा करवा दिया। फिर किसी पड़ोसी ने देखा, पूछा अरे क्या हो गया आपको, ये कौन गुजर गया, कौन मर गया? अरे आपको मालूम नहीं है, वो योगेश्वर महाराज चल बसे ही मर गए। योगेश्वर रोने लगा, हाँ? नाम योगेश्वर महाराज। उसने सोचा कोई होंगे बड़े संत महंत, हाँ? योगेश्वर महाराज, और मैं नहीं रहूँगा और मैं ये नहीं करवाऊंगा तो खराब लगेगा। तो
उसने सीधे हो गया सलून में या नाई के पास, भाई जल्दी जल्दी बड़े बाल कटवा दो, मुंडन करवा दिया। फिर तो 2 जन से ऐसे 4 संसार में फिर राक्षस में ऐसे बात फैलती गई, सब टका मुंडा करवा देंगे। नाई का तो धंधा चल पड़ा होलसेल में। ऐसे करते करते नगर सेठ, राज दरबार का कोटवाल, यावत प्रधान तक ने भी सिर मुंडन करवा दिया। फिर लास्ट में राजा के पास बात आई। राजा ये थोड़ा समझदार था, नहीं तो राजा वाजा मांग रहा, कान के कच्चे होते हैं, प्रधान बुद्धिशाली होते हैं, लेकिन ये प्रधान से भी राजा थोड़ा बुद्धिशाली निकला। तो प्रधान जी को पूछा क्या बात है इस अरे राजन आपको बड़ा गजब हो गया। अरे वो योगेश्वर महाराज अपने नगर के वो चल बसे हैं। योगेश्वर महाराज तो मैंने नाम नहीं सुना है, कहाँ रहते हैं, उसका क्या एड्रेस, क्या कौन से मंदिर के महंत, कौन से मठ के, वो तो मुझे प्रधान का मालूम नहीं है, तो मुझे नगर शेख ने बताया। योगेश्वर महाराज बड़े संत होंगे कोई, नगर शेख को पूछा गया तो मुझे कोतवाल फलाने का, ऐसे रिवर्स में गाड़ी चलती वापिस पहुंची उधर ब्राह्मण के पास। तब सारी घटना का बंडा फूट गया। ऐसा अंध अनुकरण बोलते हैं, अंधा अनुकरण आजकल ऐसा बहुत चल रहा है। हाँ देखा खाउदरा गली स्टार्ट हुई तो फिर हम भी कुछ कम नहीं है, तो दूसरे शुरू करी, तीसरे शुरू कर रही है, चल पड़ता है। फटे कपड़े पहनने की फैशन आ गई है। हाँ घुटने पे इधर 2-3 जगह पे देखो फटे हुए पहनते हैं। इसके ऊपर एक प्रहेली का प्ररूली आ रहती है, उखाना, डऊं तो इलाजू न डऊं तो इलाजू। जो भगवाने जाजू दीधू होत तो देवू तो न पड़त ईसू। अगर मैं देता हूँ तो भी लज्जास्पद होता हूँ, नहीं देता हूँ तो भी लज्जास्पद बात होती है। अगर ईश्वर ने मुझे ज़्यादा दिया होता तो फिर ये देना तो नहीं पड़ता। वो क्या चीज़ है? ईश्वर ने ज्यादा दिया होता तो देना नहीं पड़ता। हाँ अभी जमाने में ऐसा है नहीं, अभी पहला की जमाने में कपड़े में होता है, कपड़ा फट जाता है ना तो थिगड़ा देते थे, थिगड़ा। तो थिगड़े वाला कपड़ा पहनते हैं तो भी लज्जा होती है ना, अरे ऐसा पहना है थिगड़े वाला कपड़ा, लाऊं थिगड़ा देता हूँ तो भी लज्जा सब बात होती है। नहीं देता और फटा पहनता हूँ तो भी पहले की जाना मैं लज्जाती थी, आज तो बस एक फैशन हो गई। क्योंकि भगवान ने ज़्यादा पैसे दिए होता तो ये थिगड़ा तो देना नहीं पड़ता, किसी भिखारी को दे देता फटा हुआ कपड़ा। ये बात है थिगड़ा, इसका उत्तर ये है थिगड़ा। तो फैशन चल रही है, किसी ने बाहर यहाँ से कटवाए, यहाँ से बीच में रखा, इतना चल पड़ा। आपने भी कोरोना में कराया था ना। पूरा टक्को मंडो કર્યું હો इतना हाथरो कढाઈને छोकरा फोटो कढ्या, कार्टून लगोता, ई लगोता, ऊ लगोता। तो ऐसी कई चीजें हैं, सही अनुकरण करना चाहिए, वहाँ नहीं करते हैं। अच्छा अनुकरण करना चाहिए, हम भी भक्ति करें, जप करें। मरे टक्का मुंडा से आवत नहीं। अच्छी बात का अनुकरण करने में अच्छी बात है, फायदा है, लेकिन ऐसे ही बस बिना सोचे समझे। पश्चिम का अंध अनुकरण चल रहा है, वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, ठंडा प्रदेश है, तो लोग कोट पैंट और टाई लगाते हैं, उनके लिए ठीक है। तो यहाँ अपना भारत तो घर में, उनकी अपने साथ गर्मी का देश है, लेकिन बस वो करते तो अपने को करना है। ऑफिस जाते हैं टाई कोट पैंट के जाते हैं। ए बाप रे गिरीश भाई, वो डॉगी वाली चप्पल खड़ी हुई है। तो जो भी करें सोच समझ करके करें। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो अभी उपसंहार करते हैं, फिर आपको कोई प्रश्नोत्तरी करना हो तो करना। अभी प्रारंभ में हमने 5 मिनट के लिए एक छोटा सा ध्यान प्रयोग करवाया था। सत्संग प्रारंभ होने से पहले हमने हमारी चित्त की एकाग्रता हो सत्संग में, इसके लिए भी पहले ये जरूरी है। ऐसे हम कई बार से सीधा बैठ जाते हैं तो मन में तो वही विचार चलते रहते हैं, तो इसके लिए पहले सत्संग के लिए मन को तैयार करने के लिए 5 मिनट के लिए भी शांत बैठना चाहिए। एक बड़ी साधिका बाई हो गई, विमला ताई, नाम सुना हो अगर आपने, विमला ठकार भी बोलते थे। बड़ा वो
तो हर रोज उनका जब प्रवचन सत्संग शुरू होता था ना, इससे पहले आधे घंटे, हमने तो 5 मिनट बिठाया, आधे घंटे तो सभी को कंपलसरी सोता होते समय से आ जाने का। फिर दरवाजा बंद, डेट कोई आया तो नहीं खुलेगा, सबको बिफोर टाइम आ जाने का, और आधे घंटे तक बिल्कुल शांत मौन में बैठने का। उसके बाद ही सत्संग शुरू होता था और उसकी असर भी बराबर अच्छी होती थी। हाँ, आजकल अपना मन तो इतना बिखरा हुआ है चारों ओर, इसलिए सत्संग सब करीब करीब ऊपर ऊपर से जाता है, या इधर सुनते इधर निकल जाता है, असर कम होता है। सत्संग से बिफोर टाइम पहुंच जाना चाहिए, 5-10 मिनट पहले शांत बैठ जाना चाहिए, और हो सके तो बंद आंख से सुनना चाहिए अगर नींद नहीं आवे तो। શામજી ભાઈ हो गए, कच्छ શામજી ભાઈ મોટા આસંબિયા के શામજી को भाई गाला दबाणु यात्राओं करवाई, जिन्होंने बहुत करवाई। हमेशा प्रवचन में आगे बिफोर टाइम आकर के पहले बैठते तो पूरा प्रवचन एकदम बंद आँख से भाव से सुनते। नींद नहीं आती है अगर तो बंद आँख से सुनो, और खुली आँख रखनी है तो वक्ता के सामने ही देखो, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं। मंदिर में जाते हैं जब हम 3 बार बोलते हैं निशी ही निशी ही निशी, तो क्या मतलब? निशी माने निषेध। भगवान को वचन देते हैं हम लोग कि मन से, वचन से और काया से दूसरा कोई संसार का विचार भी नहीं करूँगा, दूसरी किसी की संसार की कोई बात नहीं करूँगा, और शरीर से भी कोई प्रवृत्ति दूसरी नहीं करूँगा आपकी भक्ति के सिवाय, मन से, वचन से, काया से। इसीलिए 3 बार निशी ही निशी माने नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा, 3 बार प्रॉमिस देते हैं। तो ये सारे जो रूल्स हैं उसका अच्छी तरह पालन करें तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं, फिर भगवान के सामने ही देखने का। या फिर आँख थोड़ी देर सामने देखो बराबर ध्यान से, फिर आँख बंद करके इधर देखो भगवान को, इधर आज्ञा चक्र में। मुंह से भले सूत्र बोलो या सुनो, यहाँ इधर भगवान को लाओ, अपने भीतर में भगवान, यहाँ हृदय में ला सकते इधर लाओ भगवान को, मन से देखते हुए सूत्र बोलो या सुनो या जप करो। ये बात है, सभी सत्संगों का सार तो यही है, सब करके अपने को पहचानना है हम खुद कौन है। अभी जो नाम मिला है तो शरीर का है, शरीर को एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है राख में। तो हमारा जो स्वरूप है मूल तो अजर अमर अविनाशी भगवान जैसा ही अनंत ज्ञान दर्शन आनंद और शक्तिमय, और उसका आंशिक भी अनुभव अगर हो सके इस जन्म में तो ही हमारा ये जन्म सार्थक हो सकता है, तो ही हमारा भव भ्रमण सीमित हो सकता है। नहीं तो अच्छे कार्य थोड़े बहुत किए करेंगे तो पुण्य होगा, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन 84 का चक्कर तो चालू रहेगा। एक क्या कहा है, बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मळ्यो, तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं ये के टळ्यो। सुख प्राप्त करता सुख टळे छे, लेस ए लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहोराची रहो। कितनी महत्व की बात है, एक श्लोक में कह दी। बहु पुण्य केरा पुंज थी, कितने जन्मों का पुण्य का समूह इकट्ठा हुआ तब ये देह मानव नो मल्यो, ये मनुष्य का देह हमको मिला है। इसलिए इतने जन्मों की कितनी पुण्य राशि इकट्ठी हुई तब ये मिला है। और लोग अज्ञानता के कारण 5 इंद्रियों के विषय भोग में इसको फिजूल से गंवा देते हैं, और ऊपर से कितने सारे ढेर सारे पाप इकट्ठा करके दुर्गतियों की परंपरा बढ़ा देते हैं। ज्ञानियों की बहुत करुणा आती है ये देख करके, हमारी आत्मा को जगाने के लिए ये कहते हैं बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मळ्यो। 84 लाख जीवाणु में एक मनुष्य देह ऐसा है जिससे हम
मोक्ष की साधना कर सकते हैं। देवता भी सीधा मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, केवल मनुष्य ही। तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं एक के टळ्यो। अनंत जन्मों से 84 लाख जीवन के चक्कर हमारे चालू ही है अनंत बार। हाँ, उसमें से एक भी कम नहीं हुआ। ऐसी कुछ साधना नहीं कि आत्मलक्षी जिससे ये भव भ्रमण थोड़ा कम हो जाए भविष्य में। अभी खेद की बात है, अरे खेद की बात है, सोचनीय बात है बड़ी। हमने ऐसा देवों को भी दुर्लभ, सम्यक दर्शी देवता भी चाहते हैं कि कब हमको मनुष्य जन्म मिले, सुदेव गुरु धर्म मिले तो हम आत्मा की साधना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर सब भूल जाते हैं, माया में ऐसे लिपट जाते हैं। छोटा बच्चा घर में होता है ना माँ के, तब तो कई प्रकार का संकल्प करे, भगवान मुझे जल्दी बाहर निकालो, छुड़वाओ, मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूँगा जिससे मुझे वापस इसमें आना पड़े। जैसे बाहर निकलता है, जन्म होता है, वहाँ 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 रोता है। वहाँ माने वहाँ 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 भगवान को जो प्रॉमिस दिया था ना, वो सब उधर ही रह गया। એને દીધેલા કોલ તમે ભૂલી ગયા, જૂઠી માયાને મોહમાં ફસાઈ રહ્યા। હવે ભૂલ્યા છો બાન, જીવન થોડું રહ્યું છે, વે ભજી લ્યો ભગવાન जीवन। चेत चेत नर चेत, ज्ञानी भगवान बहुत करुणा से हमको पुकार करके कहते हैं चेतो चेतो चेतो, गाफिल मत रहो। कब हमेशा के लिए आँख बंद हो जाएगी कुछ पता नहीं है, क्षण भर का भी पता नहीं है। इसीलिए एक क्षण क्या, एक सेकंड नहीं, एक समय भी मत फिजूल का मत घुमा, प्रमाद मत करो, किसी भी प्रकार का प्रमाद मत करो। आत्मा का लक्ष्य चुको नहीं कि मैं आत्मा हूँ और मुझे इसका अनुभव जल्दी जल्दी करना है। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे हमारा मन मलिन हो, संकल्प राग द्वेष बढ़े, ऐसी कोई ऐसे विचार वाणी वर्तन मत करो। ऐसे कुसंग से दूर रहो, जितना हो सत्संग में रहो, स्वाध्याय करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे प्रवचन वगैरह सुनो, चिंतन मनन करो, अच्छा भगवान का नाम स्मरण करो, थोड़ा मेडिटेशन का भी अभ्यास करो। हाँ, तो ही भव भ्रमण सीमित हो सकेगा। हमारा लक्ष्य बराबर पक्का होगा कि नहीं, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, उसके लिए निर्विकल्प होना है, इसीलिए ज्ञाता दृष्टा भाव का मुझे अभ्यास करना है और नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे। मानो इस जन्म में थोड़ा लेट हो गया, अभी अनुभव नहीं भी हो सका, लेकिन उस दिशा में प्रयास करते रहेंगे ना, तो बाकी की हमारी जो यात्रा है वो अगले जन्म में जल्दी पूरी कुदरत करवाएगी। छोटे बचपन से ही हमको फिर ये ध्यान में बैठने का जो अभ्यास पहले किया होगा इस जन्म में, तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं आजकल कि 2.5-3-4 साल की उम्र में, ये विमला ताई का नाम लिया, वो भी ऐसे 3-4 साल की उम्र में ध्यान बैठे थे। ऐसे और भी एक अभी हैं, रैडिश है, वैष्णव नहीं, रबारी जाति से रबारी है, वो जो चरवाहा वाला। जो हम लोग गिरनार से लौट रहे थे पालीताना की ओर, कच्ची भवन गिरनार की प्रतिष्ठा होने के बाद पालीताना सोनगढ़ की ओर आ रहे थे। रास्ते में लीलिया गांव, छोटा लीलिया बड़ा लीलिया दो आते हैं। तो गिरनार में ही कुछ जो सत्संग प्रेमी थे आपके जैसे, उन्होंने में से किसी ने बताया कि महाराज साहब रास्ते में लीलिया गांव आता है ना, वहाँ एक बहन रहते हैं, बड़े साधिका हैं, अच्छे हैं, तो जरूर मिलने जैसे हैं। तो हम गए वहाँ, पूछताछ की, तो पास से ऐसे बस करीब 100 कदम की दूरी पे उनका घर था। वहाँ हम गए तो उनके माता पिता तो मिले, खुद उस वक्त वहाँ हाजिर नहीं थे घर में, लेकिन उनके माता पिता से सारी बातें हमने जानी। तो बचपन से करीब 2.5-3 साल की उम्र से ही बस उनको ऐसे ध्यान में बैठने की रुचि थी अपने आप, ये पूर्व जन्म के संस्कार। और पढ़ाई कॉलेज, लेकिन कॉलेज थोड़ा सा पढ़े छोड़ दिया। अब इसको साधना की ही रुचि थी, संगीत का भी अच्छा उसको शौक था, लेकिन शास्त्रीय संगीत, फिल्मी संगीत नहीं। जब से ज़रा तो उसको बस ध्यान में बैठने का ही रुचि ज़्यादा होती थी। तो अब
कोई आश्रम, ध्यान आश्रम आजकल होते हैं कहीं, लेकिन वो लेडीज थी तो छोटी उम्र थी तो माँ बाप कहीं भेजना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने घर के आंगन में ही व्यवस्था बना ली। एक कमरा साधना के लिए बना दिया, जिसमें आधे में लिंपन, ये ऐसे लादियाँ नहीं थी, ये टाइल्स नहीं, गोबर का लिंपन, गोबर और मिट्टी मिला करके करते हैं ना ये गाँवों में हमेशा, वो साधना के लिए वो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छा है। इसमें तो सर्दी हो जाती है कि पाँव में ऐसे पहनना पड़ता है, और आधे में बस ऐसा होगा, और एक कोने में संडास बाथरूम था। केवल एक ही खिड़की छोटी सी, तो उसके माँ बाप क्या करते थे, सुबह दूध और फल थाली में रख देते थे उस खिड़की में से। वो 14 साल तक मौन रही, एकांत में, एकांत और मौन। उसमें शुरू के 10 साल मेरे ख्याल से महीने में 1 या 2 बार, तो 1 या 2 घंटे के लिए बार आती थी। वो ऐसे कोई आध्यात्मिक सत्संग जिज्ञासु हो, वो उनके प्रश्नों का समाधान करने के लिए केवल 1 बार आती थी महीने में या 15 दिन में। लेकिन लास्ट जो 4 साल वो तो टोटली अंदर, किसी का मुंह देखना नहीं, किसी को अपना मुंह दिखाना नहीं, टोटली सब व्यवस्था उसमें। संडास बाथरूम था, खाने के लिए तो कई बार ऐसा होता था, सुबह सुबह माँ बाप ने रखा है थाली, शाम तक ऐसी ही पड़ी रहती, वो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर बैठ जाती, इतना ध्यान मग्न हो जाती थी, समय का कुछ पता भी नहीं चलता था। शाम हो जाती थी तब तक वो थाली ऐसी ही पड़ी है। उसका नाम है वसंत दीदी, दीदी वाला बहन वसंत, एकदम तेजस्वी, शादी नहीं की है। और अभी गांव के पादर में उनका एक छोटा आश्रम जैसा साधना आश्रम बना लिया है। 4-5 कमरे, एक में किचन है, 2-3 कमरे ऐसे हैं, कोई आए तो अभी ठहरते हैं। और खेत में ही फार्म हाउस जिसको बोलते हैं, फार्म हाउस जैसा। और एक साधना के लिए ऐसी कुटीर बनाई है पिरामिड आकार की, पिरामिड से भी इसका भी बहुत महत्व है ध्यान में। और वो अंडरग्राउंड, वहाँ भी गोबर से लिपा हुआ, वहाँ भी हम जाके आए। और वहाँ संगीत का वीणा, तंबूरा सब पड़ा था। खुद क्यों नहीं मिली, खुद कहाँ गई थी? आबू अंबाजी के पास एक पहाड़ है, गब्बर पहाड़, वहाँ एक बड़े संत रहते थे। अभी 2-3 साल हुए उनका स्वर्गवास हुआ है। अखबार में हमने उनका बहुत पढ़ा था, तस्वीर भी देखी थी। नथनी वाले बाबा कहे जाते हैं, नथनी, नाक में नथनी पहनते समझो, और चुनरी वाले बाबा, शरीर पे चुनरी भगवे कलर का पहनते थे। वो 9 साल की उम्र से केवल हवा के ऊपर जीते थे, पानी भी नहीं। पूर्व जन्म की ऐसी साधना की उनकी लिंक होगी। 9 साल की उम्र में 2-3 देवियाँ उनके पास आई और ऐसे कहा होगा चलो हमारे साथ चलोगे, उन्होंने ना किया होगा, फिर भी वो आशीर्वाद दे करके गई। तभी से उनको खाने पीने की ज़रूरत बंद हो गई। हवा से जीते थे, बड़ी उम्र तक जिए, कभी 85-90 साल तक समझे। और बीच में कई बार ऐसी बात होती है, धीरे धीरे फैलती है, तो कई डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लोग की जांच करने के लिए आए। उनको 15 दिन तक डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने अपनी निगरानी में रखा, मशीनों से जांच करते थे। कुछ खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है। मशीनों से जाना गया कि यूरिन, पेशाब भीतर में होता है तैयार बिना पानी पिए भी, लेकिन वो अपने आप अंदर में ही सूख जाता है, सूखा जाता है। केवल हवा पे जीते थे, तो ये संभव है। हमारा ये शरीर जो इसमें जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, बीच में रीढ़ की हड्डी में सूक्ष्म है, उसमें 7 चक्र यानी चैतन्य केंद्र हैं। सब में अलग अलग बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं। उसमें यहाँ गले की इधर जो है ना, वो विशुद्धि चक्र कहा जाता है। वो अगर खुल जाए, सारे चक्र अनादिकाल से तो ऐसे बंद पड़े हैं, मलिन, लेकिन तप करते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो धीरे धीरे मन पवित्र होता है। संयम का पालन करते हैं इंद्रियों का, तब फिर वो धीरे धीरे चक्र शुद्ध होते हैं तो खुलते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, वहाँ
कुंडलिनी नाम की एक आध्यात्मिक शक्ति है, वो अधोमुखी है, नागिन जैसी है, ऐसे 3.5 चक्कर नागिन को ही हो, मुंह और नीचे की ओर है, इसलिए जीव को संसार के भोग की ओर तृष्णा होती है। लेकिन साधना करने से धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होती है, उसका मुंह नीचे की ओर से ऊपर की ओर होता है, कि धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी में से, सुषुम्ना नाड़ी में से वो ऊर्ध्वगमन करती है शक्ति का प्रवाह। तो बीच में जो चक्र हैं, स्वादिष्ठान, फिर नाभि के नीचे अंदर है मणिपुर, बीच में हृदय में है अनाहत या विशुद्धि या आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र अथवा ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। वो चक्रों का भेदन करते करते शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता है, और जब यहाँ आता है आज्ञा चक्र के अंदर तो ध्यान अवस्था आती है। इससे भी ऊपर यहाँ जब पहुँचती है तो गहरा ध्यान, समाधि जिसको बोलते हैं, एकदम निर्विकल्प हो जाता है। तब जीव को शरीर से भिन्न अपना जो आत्मस्वरूप है उसका अनुभव होता है। उस वक्त पांचों इंद्रियां और मन एकदम शांत हो जाते हैं, अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। तो हाँ, तो ये विशुद्धि चक्र खुल जाता है ना जब, तो फिर खाने पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने कच्ची श्राव हो गए हीरा रतन माणिक, कचबड़ा सा के हीरा चंद भाई, रतन चंद जी भाई, माणिक चंद जी, ऐसे उनका नाम था। शॉर्ट में हीरा, रतन और माणिक बोलते थे। उन्होंने सूर्य की साधना की थी। सूर्य के सामने सुबह जब सूर्य निकलता है उस वक्त शुरुआत करनी, समझो 1 मिनट या आधी मिनट से ऐसे कुछ अमुक सेकंड में से शुरुआत करनी, देखने का, खुली आँख से देखने का, हर रोज थोड़ी थोड़ी सेकंड बढ़ाते जाने का। ऐसे करते 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 48 मिनट, 48 पौना घंटा करीब, वहाँ तक अगर हम देख सकते हैं आप, तो शरीर ऐसा चार्ज हो जाता है सूर्य की शक्ति से, फिर खाने पीने की जरूरत नहीं रहती है, तो एकदम कम रहती है। तो उन्होंने अपने जीवन में एक बार 211 उपवास किए, दूसरी बार लगातार 411 उपवास किए जैन धर्म के। केवल पानी भी शायद लेते कि कहीं लेते मालूम नहीं एग्जैक्ट, लेकिन जब उनका 201वां उपवास था तब वो अहमदाबाद में आए थे। हमारा चौमासा मणिनगर था, उपास्य में आए थे, मिले और खड़े खड़े 10 मिनट उन्होंने वक्तव्य भी दिया। 201वें उपवास, उसके बाद पालिताना गए, वहाँ पैदल यात्रा की ऊपर गिरिराज की। 201वें 5वें उपवास था, इतना स्फूर्ति मतलब। उसके बाद कुछ समय के साल के बाद फिर उन्होंने 411 उपवास किए। उस वक्त भी थोड़े से उपवास बाकी थे और पैदल यात्रा की थी। और फिर जिंदगी भर के लिए संकल्प कर लिया कि अभी मुझे केवल चाय और छाछ, बस 2 लिक्विड और पानी, बाकी कुछ अनाज तो लेना नहीं, फल भी लेना है, केवल चाय। चाय क्यों? कई बार जाना होता है, मेहमान आजकल चाय सब करते, तो इसके लिए थोड़ी चाय की छूट रखी थी, बाकी चाय का ऐसे कोई व्यसन नहीं था। अधिकांश तो पानी और छाछ के ऊपर। लास्ट में भी क्या अभी मालूम नहीं हमको है कि नहीं है, लेकिन तो ये सब शक्य है। और भी हमारे सामने सबके ख्याल में है कई उदाहरण ऐसे कि कितने सालों तक बिना निराहार रहे। आपके नाम सुना होगा, बाला सती, राजस्थान में हो गए बाला सती जी। तो उनके पति छोटी उम्र में ही चल बसे, बाल विधवा जैसी हो गई, तो दुख लगता है, स्वाभाविक है। तो 3 दिन तक उसने कुछ खाया पिया नहीं, पति के विरह के आघात में। फिर चौथे दिन परिवार वालों ने बहुत आग्रह किया होगा, लेकिन उसको मन ऐसा हो गया 3 दिन अगर चल गया तो आगे क्यों नहीं चलेगा, देख रहा है मुझे नहीं खाना पीना। मुझे बहुत लंबी उम्र तक जिए, तब तक केवल हवा के ऊपर, पानी भी नहीं, खुराक भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उसको अपने देवपुर के टोकर सिंह गुलाबाई वीरा, उनको मिल करके आए थे, उन्होंने हमको बताया, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। केवल हवा के ऊपर जीना संभव, हवा और सूर्य प्रकाश, इसमें तो एनर्जी, ऊर्जा बहुत है सूर्य में से, तो हवा और प्रकाश से खिल सकता है। और भी 1-2 साधिकाओं को राजस्थान में मिले थे अलग अलग। एक मिले थे, क्या नाम था, समृतबाई, और दूसरा का नाम अभी बोल रहा हूँ। एक तो रणध्यान रामदेव का स्थान, उससे 35-40 किलोमीटर अंदर गांव है छोटा। हम लोग जैसलमेर से यात्रा करके लौट रहे थे और फिर कहीं से सुना कि ऐसे एक साथी का रहते हैं जो करीब 12 साल तक
बिना खाए पिए एक कमरे में बंद रह करके साधना की है। तो हम खास उनको मिलने के लिए गए। छोटा गांव मिले, एकदम तेजस्वी, एकदम यंग थे, एकदम जात के ऐसे 12 थे, चारण लोग होते हैं, 12 होते हैं। वो दैवी साधना करते थे, अपना हिंगराज माँ की साधना उन्होंने की। फिर उनको जब आदेश मिला होगा माँ का तब फिर बाहर आए। केवल एक ही कमरे में बंद पूरा 12 साल तक। ऐसे ऐसे साधक आजकल भी हैं। ऐसी लगनी लग जाए आत्मा की तो कितना काम हो जाए। संसार के लिए तो कितने साहस करते हैं, नहीं पैसे कमाने के लिए कहाँ कहाँ माँ बाप को छोड़ करके कितना लंबा जाएंगे। आजकल तो ठीक है, आप हर रोज संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कुछ साधन नहीं थे तो लेटर लिखते महीने में पहुँचता सब जवाब आए। फिर भी करते थे ना, सब लोग जाते थे फॉरेन भी। शरीर के लिए, पैसों के लिए कितने साहस हमने किए हैं, कई जन्मों में किए हैं। जंगल में भटके हैं, कितना शेरों जंगली प्राणियों के बीच में गए हैं। कई प्रकार के सर्कस में लोग कितना खेल दिखाते हैं, अपने शरीर को कितना ट्रेन करते हैं। इतना अगर हमारे आत्मा के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए हम पुरुषार्थ करें तो ये अनंत जन्मों के हमारे चक्कर में एकदम सीमित हो जाए। तो 2, 5, 7, 10 भाव में तो हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। सारे सत्संगों का सार अभी उपसंहार में आपको बोल रहा हूँ। बहुत शांति से, गंभीरता से बार बार चिंतन मनन करना है, जितना हो सके। अभी अब थोड़ी सी उम्र भी होने लगी है अपनी बड़ी, सब लोग नीचे नहीं बैठ पाते तो कुर्सी के भले बैठ करके, जितना हो कुर्सी के बैठ करके मेरे से कुछ नहीं है, सिंपल बिल्कुल है। इधर सांस के ऊपर बार बार चित्र जाएगा, इधर उधर मन भटकेगा थोड़ा शुरुआत में। जैसे ख्याल में आया प्रेम से वापस उसको ले लिया। तो ये क्या होगा, वर्तमान क्षण में रहेंगे। मन तो भूतकाल और भविष्य में भटकता ही है, उसका आदत बन गया है। लेकिन ये अभ्यास करेंगे धीरे धीरे धीरे। शुरुआत 1 मिनट से करो। आज 1 मिनट किया, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट किया। ऐसे करते करते 15-16 मिनट तक पहुँचो। बराबर अभ्यास पक्का हो जाए फिर और धीरे धीरे आगे बढ़ो। ऐसे 48 मिनट 2 घड़ी में सामायिक 48 मिनट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, इजीएस्ट ऐसे सोचो है, इजीएस्ट। लेकिन अभी अपने को हार्डेस्ट लगता है क्योंकि अभ्यास नहीं है ना, अभ्यास बाहर का है भटकने का। साथ में 2 अक्षर का नाम जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं भगवान का, कोई भी जो आपको ठीक लगे। राम जोड़ना, राम, रा और माँ, अर, हम, सो, हम, ओम, ह्रीं, ओम, ए, ओम, 2, कुछ भी 2 अक्षर का उनको जोड़ लो तो भक्ति योग साथ में हो जाएगा। भक्ति और ज्ञान योग या ध्यान योग का समन्वय हो जाएगा। इतना इजीएस्ट है। कठिन कठिन कितना हम करते हैं, नवबाणी यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, कितना कठिन कठिन करते हैं। ये एकदम आसान है, इसीलिए हम नहीं करते हैं। इसमें इतना ऐसा लगता है कि बैठे जुट के ऐसे बैठने से क्या होगा, कुछ करेंगे तो होगा। ऐसे ऐसे हमारे मेंटालिटी बन गई, कुछ करें, करो। कुछ न करना ये करने जैसा है, कुछ भी नहीं करना, शांत बैठ करके देखना भीतर में, बस देखना, अपने में भीतर में देखना, सहज में जो हो रहा है भीतर में। क्या है, इधर सांस को देखो अथवा इधर देखो, आज्ञा चक्र में अपने विचारों को, अपने भावों को देखो। दृष्टा, केवल देखते रहो, कुछ करो मत। डू नथिंग एट ऑल, सिट साइलेंटली। करेंगे अभ्यास? जी साईं जी। हाँ, ये हमारी प्रसादी है। आपने तो बहुत प्रसाद हमको खिलाया, द्रव्य प्रसाद, ये भाव प्रसाद है, प्रसादी। देखो मजा। फिर जब कुदरत की मर्जी होगी तो वापस जब मिलना होगा तब बताना आपका अनुभव, कितना क्या क्या अनुभव हुए, क्या कितना फ़ायदा हुआ। कुछ नुकसान हुआ तो बताना, नुकसान तो होता ही नहीं इसमें। ठीक है, करें उपसंहार।
जिनाज्ञात कुछ बोला गया हो हार्दिक मिच्छामि दुक्कडं सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं